माँ बाप के जीवन में सबसे बड़ी खुशी तब आती है जब घर में एक नन्हा काना जन्म लेता है और उस नन्हे स्वरूप का पहला संस्कार होता है छठी। छठी केवल एक परंपरा नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद को घर में आमंत्रित करने का अवसर है। आज हम आपको सुनाएंगे लड्डू गोपाल की छठी व्रत कथा, इसकी संपूर्ण विधि और इसके चमत्कारी लाभ। आइए जानते हैं लड्डू गोपाल की छठी क्या है। छठी एक विशेष दिन है जो जन्म के छठे दिन मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन विद्या और भाग्य की देवी छठी माता स्वयं आकर बालक के भाग्य को लिखती है। भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाना इसलिए विशेष माना जाता है क्योंकि वह स्वयं योगेश्वर हैं और उनका बाल स्वरूप घर में सुख, समृद्धि और रक्षा का संकल्प देता है। आइए सुनते हैं छठी माता व्रत कथा। पुराने समय की बात है। द्वारका में जब भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में थे, तब नंद बाबा और यशोदा मैया ने उनके जन्म के छठे दिन एक विशेष व्रत किया। उन्होंने पूरे घर को साफ किया, दियों से सजाया और कान्हा को सोने की पालकी में सुलाया। उसी रात छठी माता आई। उनके हाथ में सोने की कलम और भाग्य की किताब थी। उन्होंने श्री कृष्ण के भविष्य की लकीरें लिखी कि यह बालक आगे चलकर यश, कीर्ति और धर्म की रक्षा करेगा। उसी समय गोकुल में मंगल गीत गाए गए और यह परंपरा आज तक जीवित है। छठी माता की यही कथा यह बताती है कि छठी के दिन यदि श्रद्धा और भक्ति से पूजा की जाए तो भगवान लड्डू गोपाल स्वयं घर के बच्चों की रक्षा करते हैं। आइए जानते हैं छठी व्रत की विधि। सुबह स्नान करने के बाद घर को पवित्र करें, गंगा जल छिड़कें और बाल कृष्ण के मंदिर या चौकी को सजाएं। दूसरा, घर में 7 दीपक जलाना शुभ माना जाता है। तीसरा, छठी माता और लड्डू गोपाल का पूजन करें। चावल, हल्दी, रोली, फूल और धान का इसमें विशेष महत्व होता है। खासकर धान की खीर छठी माता को अत्यंत प्रिय है, इसलिए मिष्ठान और खीर का भोग लगाएं। उसके पश्चात छठी माता की कथा सुने। कथा सुनने और सुनाने से घर में मंगल होता है। रात में चौकी सजाकर बालक को सुलाएं और पास ही कलम और किताब रखी जाती है। प्रतीक स्वरूप कि माता छठी आज भाग्य लिखने आएंगी। अगले दिन ब्राह्मण या कन्या को भोजन कराकर अपने व्रत को पूरा करें। आइए जानते हैं छठी व्रत करने के लाभ। पहला, बालक या घर के बच्चों को दीर्घायु, स्वास्थ्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दूसरा, छठी व्रत करने से घर में समृद्धि और शांति का वास होता है। तीसरा, नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। और चौथा, इस व्रत को करने से संतान को विद्या और बुद्धि का वरदान मिलता है तथा भगवान श्री कृष्ण का स्नेह और कृपा सदैव बनी रहती है। कल्पना कीजिए, जिस रात आपके घर में छठी माता आती है वह आपके लड्डू गोपाल की किस्मत लिख रही होती है। उस पल घर में जलते दीपक, खीर की खुशबू और भक्ति के गीत मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं कि जैसे स्वयं श्री कृष्ण अपने घर आए हों। इसलिए लड्डू गोपाल की छठी केवल एक परंपरा नहीं बल्कि भगवान से सीधा जुड़ने का अवसर है। आप भी श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करें और अपने घर के कान्हा को दीर्घायु, सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद दिलाएं। तो दोस्तों,
अगर आपको यह कथा और जानकारी पसंद आई हो तो मैजेस्टिक मंत्रास चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें। और हाँ, अगले वीडियो में हम जानेंगे कि बाल कृष्ण के जन्म के तुरंत बाद कौन-कौन से चमत्कारी संकेत दिखाई दिए थे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।